भैया ब्रह्मचर्य क्या है और इसका क्या पालन करना ज़रूरी होता है व्यक्ति को? और अगर हम पालन नहीं करते तो उससे क्या होता है भैया? तो उससे भक्ति नहीं मिलती है क्या? ओमनी प्रेजेंट होने वाला तत्व जो है, जो हर जगह व्यापक है, वो अच्छे में भी है, वो बुरे में भी है। ब्रह्मचर्य का मतलब वो नहीं है जो आज हम समझ रहे हैं। जब इंसानों ने बनाया तो वहां देखा कि वहां पर एक बहुत जबरदस्त ऊर्जा बनती है जो कि इक्विवेलेंट टू भगवान है, क्योंकि उनसे उन क्रियाओं से वो कार्य हो रहे थे जो इम्पॉसिबल थे। जो भगवान है उसका जो आचरण है दैट इज कॉल्ड ब्रह्मचर्य। समय के साथ साथ ये जो आचरण है ये बदलता चला गया, ब्रह्मचर्य की डेफिनेशन बदलती चली गई। और जैसे जैसे इंसान अपना देह त्यागते गए वैसे वैसे इंसानों की वो प्रजाति बढ़ती चली गई जिनके पास आध्यात्मिकता बहुत ज्यादा है। अपने आचरण के बल पर वो किसी भी शक्ति को चैलेंज कर सकते हैं। आज जो मां सूक्ष्म शरीर के रूप में जागृत है वो आपके चरित्र को देखकर आपको खींच रही है। चरित्र आपका बलवान है तो आपको शक्तियां प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप नियम जोड़ देते, उसमें रिचुअल जोड़ देते, उसमें एक अद्भुत शक्ति, चमत्कारिक शक्ति पैदा होती। जब आप एक छोड़कर दूसरे में आओगे तब आपका ब्रह्मचर्य भंग हो गया। और उस समय आपके शरीर को, मन को, मस्तिष्क को पूर्ण तरीके से पता चलेगा कि भक्ति के अंदर क्या चाहिए। मैं कहता हूं चरित्र चाहिए। आचरण दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। शक्तियां आपके आचरण से नहीं आती, ठीक है, तो किससे आती है? जय सिया राम सभी को। जय सिया सिया राम मैं सब जग जानी, प्रभु प्रणाम जुग जुग पानी। आप सभी को छोटे से दास का सतर जय सिया राम। आश्रय पाठशाला में स्वागत है आप सभी का। तो वही ठीक ठाक हो? बढ़िया। तो पिछली बार हमने क्या डिस्कस किया था? मंत्र शक्ति। तो आज क्या पूछना चाहते हो? भैया ब्रह्मचर्य क्या है और इसका क्या पालन करना ज़रूरी होता है व्यक्ति को? और अगर हम पालन नहीं करते तो उससे क्या होता है भैया? तो उससे भक्ति नहीं मिलती है क्या? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। और भी कोई पूछना चाहता है? भैया ब्रह्मचर्य का महत्व क्या है और क्या ब्रह्मचर्य के बिना की गई जो भक्ति होती है, ठीक है, वो मान्य होती है या नहीं होती है, और ब्रह्मचर्य क्यों इतना जरूरी है? और भी किसी के मन में कोई सवाल? भैया तो अगर मैरिड हैं, ठीक है, और दोनों भक्ति के साथ ब्रह्मचर्य नहीं कर रहे तो क्या उन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं होगी? ठीक है। जय श्री राम भैया, मुझे ये जानना था कि जैसे जो मैरिड कपल होते हैं, गृहस्थ जीवन में होते हैं, वो ब्रह्मचार्य को कैसे मैनेज करें, मतलब किस तरह से हो? और जैसे एक साधक हो और एक ना हो तो कैसे मैनेज किया जाएगा? तो ये सारे सवाल बहुत अच्छे हैं, ठीक है। पर उससे पहले हम ब्रह्मचर्य को समझें, उससे पहले हम नहीं, आपको पहले हमने आशा पाठशाला की वीडियो ली थी, उसमें हमने तप के बारे में, ताप के बारे में, सिद्धि ताप के बारे में जाना था, जिसके अंदर 3 तरह के ताप हमने सीखे थे, जिसमें से अधिभौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो अगर आपने वो कॉन्सेप्ट अगर अच्छी तरह समझा है तो आज के कॉन्सेप्ट में मज़ा आने वाला है, ठीक है। अगर वो सीखा है, नहीं सीखा? ठीक है, ठीक है। अगर वो ताप अपने अच्छी तरह समझे हैं तो आज आपको पूर्ण तरीके से समझ आ जाएगा कि ब्रह्मचर्य क्या है और ये क्यों इतना ज़रूरी है और असलियत में ब्रह्मचर्य है ही क्या, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक इंसान को जब भगवान की प्राप्ति करनी होती है, जब भी एक इंसान को भगवान की प्राप्ति करनी होती है तो वो ब्रह्मचर्य की तरफ दौड़ता है, ठीक है। क्यों दौड़ता है? क्या बिना ब्रह्मचर्य भगवान मिलने वाले नहीं है? जब भगवान सर्वव्यापी है, हर कण कण में विराजित है, हर तरीके से रहते हैं, उसके बाद भी क्या हमें ब्रह्मचर्य करने की जरूरत है? क्यों हमें अलग अलग कर्म कांड करने की आवश्यकता पड़ती है? भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या भगवान वैसे नहीं आ सकते? क्या वैसे नहीं आ सकते? और अगर सिर्फ कुछ स्पेसिफिक क्रियाओं को करने से अगर भगवान आते हैं तो वो भगवान नहीं है। कि प्रभु आप उन्हीं क्रियाओं से मिलते हो, बाकी क्रियाओं से क्यों नहीं मिलते? आपके ऊपर तो दोनों तत्वों का अधिकार है, तो आप उससे भी मिलने चाहिए थे, पर आप उन्हीं क्रियाओं से क्यों मिले?
कहने का तात्पर्य ये है कि अगर भगवान सिर्फ स्पेसिफिक क्रियाओं से मिल रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक तत्वों से मिल रहे हैं, तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि वो भगवान नहीं है? अगर भगवान कुछ स्पेसिफिक क्रियाओं से मिलते हैं, ठीक है, तो भगवान का दायरा तो बहुत छोटा हो गया। पर भगवान तो ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट होने वाला तत्व जो है, जो हर जगह व्यापक है, वो अच्छे में भी है, वो बुरे में भी है, ठीक है, तो फिर भगवान तो हुआ ही नहीं। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ब्रह्मचर्य या फिर ऐसी क्रियाओं से जो भी तत्व प्राप्त होता है वो भगवान तो नहीं है? क्या मैं ये बोल सकता हूं? क्योंकि अगर भगवान होता तो वो दोनों तत्वों से मिल जाता। क्या मैं ये बोल सकता हूं? है? हेलो हेलो, ठीक है, तो सबसे पहले जो भी तुम प्राप्त कर रहे हो वो भगवान नहीं है। तो फिर तुम उन्हें भगवान क्यों बोलते हैं? ठीक है, कुछ स्पेसिफिक क्रिया, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक क्रिया से लोग कहते हैं कि हमें भगवान की प्राप्ति होती है, ठीक है। अगर उन्हीं स्पेसिफिक क्रियाओं से भगवान की प्राप्ति हो तो वो पूर्ण तरीके से भगवान नहीं। पर जब भगवान हर जगह प्रेजेंट है तो उन क्रियाओं के अंदर भी भगवान होंगे, होंगे ना। और उन क्रियाओं से मिलने वाले भगवान को दुनिया लेजिटिमेट बोलती है। दुनिया उसी तत्व को थप्पा लगाती है कि ये भगवान है। अगर मैं इंडिया में आता हूं तो ट्रैफिक रूल्स कहते हैं ऑलवेज स्टिक टू योर लेफ्ट साइड, पर आप कभी बाहर जाओ तो उल्टा है। जब यहां पर सारे लोग ये कहते हैं यू स्टिक टू योर लेफ्ट साइड, तो अगर मैं लेफ्ट में हूं तो मैं सही, राइट में हूंगा तो सही नहीं होऊंगा। मतलब भगवान की परिभाषा अलग है। हम जब ब्रह्मचर्य या ऐसी क्रियाओं से निकलकर उन शक्तियों को प्राप्त करते हैं तो वहां पर जो हमें देवता का तत्व प्राप्त होता है, वहां पर जो हमें भगवान का तत्व प्राप्त होता है, उसको दुनिया वेरीफाई और वैलिडिफाई करती है कि यही असली भगवान का तत्व है। आज हम उन्हीं को पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये भगवान का तत्व निकला कैसे? ये ब्रह्मचर्य निकला कैसे? ये मैंने पिछली वीडियो में सिखाया है। 3 तरह के ताप बनाए। जब आपका अधिभौतिक ताप आपके अनुकूल नहीं था तो इंसान ने अपना एक अलग तत्व जागृत किया जिसको बोलते हैं आध्यात्मिक ताप। आध्यात्मिक ताप देवताओं ने नहीं बनाया, नवग्रहों ने नहीं बनाया, नवग्रहों से परे है, वो इंसानों की उपज है। आध्यात्मिक ताप बनाया ही इंसानों ने है। इसीलिए किसी भी देवता का डायरेक्ट प्रभाव आपकी भक्ति पर या फिर आपके आध्यात्मिक ताप पर नहीं होगा, इनडायरेक्टली तो होता ही है। अब जब ताप जो है, जो ताप जो है देवताओं ने बनाया नहीं, मनुष्य ने बनाया, उस ताप से जब इंसानों ने बनाया तो वहां देखा कि वहां पर एक बहुत जबरदस्त ऊर्जा बनती है जो कि इक्विवेलेंट टू भगवान है। क्योंकि उनसे, उन क्रियाओं से वो कार्य हो रहे थे जो इम्पॉसिबल थे। मैं यहां पर चमत्कार कर दूं, आप मुझे भगवान बोल दोगे, इज इट ट्रू? उसी प्रकार उन क्रियाओं से चमत्कार हो रहे थे और जो कि इक्विवेलेंट टू भगवान हो गए। अब उन क्रियाओं के अंदर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए
उन रूल्स एंड रेगुलेशन को भगवान ने नहीं बनाया है। किसने बनाया है? लोगों ने, मनुष्य ने बनाया। सुनते रहना, अभी आपको लास्ट में समझ आएगा। अभी आप ऑन द स्पॉट जज मत कीजिए, आप बस सुनते रहिए। इतना समझ आ रहा है? ठीक है। तो लोगों ने बनाया, लोगों ने नियम कानून बनाए नहीं बनाए? अब लोगों ने नियम कानून बनाए और लोगों ने ही पालन करना आरंभ कर दिया, तो वहां से एक ऊर्जा बनने लगी। ऊर्जा कैसे बनी? मैंने पिछली एक वीडियो में समझाया कि किस तरीके से आपका आत्म तत्व जागृत होकर प्राण तत्व का दान देता है, और जहां पर आपका आत्म तत्व आ जाए वहां पर परमात्म तत्व प्रकट हो ही जाता है। ठीक है। तो उन क्रियाओं से आत्म तत्व जागृत किया गया, उन क्रियाओं से आत्म तत्व जागृत किया गया, और उस आत्म तत्व से भगवान की ऊर्जा नीचे रिफ्लेक्ट होने लगी। अब जब ऐसा हुआ तो उन लोगों ने देखा कि जो भी इन शक्तियों को धारण करता है, इनको एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर रहना पड़ता है। जिन्होंने ये सोचा, उसने उनका नाम दिया आचरण। मतलब आचरण मतलब बिहेवियर। किसका? ब्रह्म का। जो भगवान है उसका जो आचरण है, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मचर्य है। तो जो भगवान का आचरण, अगर आप भगवान के आचरण को फॉलो करने लगोगे तो आपको सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको शक्ति प्राप्त होगी। ये फैक्ट है। ठीक है। और इसको वैलिडिफाई कौन करते हैं? हम लोग करते हैं, मनुष्य करते हैं। क्योंकि बनाया किसने? भगवान ने तो नहीं बनाया। अब जब मनुष्य ने इस रूप में बनाया तो उस आचरण को, जब भगवान इस धरती पर आए तो उन्होंने उसी आचरण को निभाया। तो इसका वैलिडिफिकेशन और बढ़ गया। समय के साथ साथ ये जो आचरण है ये बदलता चला गया। तो ब्रह्मचर्य की डेफिनेशन धीरे धीरे सतयुग में कुछ और थी, त्रेता में कुछ और हुई। ठीक है, आप समझिए। द्वापर में कुछ और फिर कलयुग में कुछ और। ब्रह्मचर्य की डेफिनेशन बदलती चली गई। तो अगर ब्रह्मचर्य की डेफिनेशन दिन प्रतिदिन बदल रही है तो भगवान भी बदल रहे हैं क्या? इसका मतलब या तो आपकी डेफिनेशन बदल रही है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बदल रहे हैं, तो आपके भगवान का तत्व भी बदलना चाहिए। नहीं बदलना चाहिए? ठीक है, पर भगवान का तत्व तो बराबर है। इसका मतलब ब्रह्मचर्य का मतलब वो नहीं है जो आज हम समझ रहे हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब वो नहीं है जो आज हम समझ रहे हैं। इसका मतलब ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ऐसा मिसिंग है जो हम आज भी मिस कर रहे हैं। शक्तियां आपके आचरण से नहीं आती। ठीक है, तो किससे आती है? अब हम दोबारा से मैं शुरू से बताना शुरू करता हूं, दोबारा से आपको कुछ समझ में आएगा। इंसानों ने आध्यात्मिक ताप बनाया, इंसानों ने सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। इंसान जब देह त्यागेंगे तो क्या बनेंगे? मां सूक्ष्म शरीर जिनके पास शक्तियां होंगी अपनी अपनी, क्योंकि उनके पास क्या था पहले? आत्म तत्व से ऊर्जाएं बनी, वहां से शक्तियां बनी। और जैसे जैसे इंसान अपना देह त्यागते गए वैसे वैसे इंसानों की वो प्रजाति बढ़ती चली गई जिनके पास आध्यात्मिक तप बहुत ज्यादा है। सुनते रहना। अब वो प्रजाति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई जिनके पास आध्यात्मिक तप बहुत ज्यादा है।
फिर अब सुनिएगा, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में धीरे धीरे करके ये तप बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। आध्यात्मिक तप अपनी अपनी तरीके का वन ऑफ द काइंड एंड वन ऑफ द पावरफुल तत्व बन गया। ठीक है, बनाया किसने? मनुष्य ने। मनुष्य ने बनाया। सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन से मां सूक्ष्म शरीर बन गए। अब वो आज वो इतने काबिल हैं कि वो किसी भी देव शक्ति को चैलेंज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर आचरण। ठीक है, अपने आचरण के बल पर वो किसी भी शक्ति को चैलेंज कर सकते हैं आज। अब जब इंसान का वक्त बदल रहा है, चीजें बदल रही है, तो हर समय वो सेम तत्व कभी रहा नहीं, फिर भी वो शक्तियां आज भी चल रही है। ऐसा क्यों? सतयुग में बोला गया था आप 10,000 वर्ष तपस्या कीजिए, त्रेता में बोला थोड़ा कम कर लो, द्वापर में बोला और कम कर लो, कलयुग में बोला और कम कर लो, पर शक्तियां तो आ रही है। तो फिर शक्तियां ऐसा क्या है जो देख रही हैं और आपके पीछे आ रही हैं? इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो आपका आचरण नहीं देख रही, वो आपका बिहेवियर नहीं देख रही, वो आपका क्या देख रही है? वो आपका चरित्र देख रही है। वो आपका चरित्र देख रही है। आज के समय में जितनी भी आध्यात्मिक ऊर्जाएं हैं, जो भगवान तो नहीं है पर भगवान का प्रतिबिंब हो चुकी हैं, क्या मैं ये बोल सकता हूं? जो भगवान तो नहीं है, क्योंकि भगवान तो परम है, परम तत्व को किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं खलता, पर आज वो जितनी भी आध्यात्मिक ऊर्जाओं की शक्तियां हैं जो अपने आप में भगवान का प्रतिबिंब बन चुकी हैं, ठीक है, अब भगवान का प्रतिबिंब बनने के बाद अब वो आपका आचरण नहीं देख रही। क्यों? क्योंकि उन जैसा आचरण तुम कर ही नहीं सकते। ना तो तुम्हारे शरीर में इतनी क्षमता है, ना तुम्हारे पास इतना समय है, ना तुम्हारे पास जीवन की अवधि है, ना तुम्हारे पास वो भोजन है, ना वो तुम्हारे पास वो वातावरण है, ना तुम्हारे पास वो लोग हैं, ना तुम्हारे पास वो ज्ञान है, फिर भी आपके ऊपर कृपा हो रही है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचरित्र देखा जा रहा है। और ब्रह्मचरित्र को देखकर जितनी भी शक्तियां हैं जो मां सूक्ष्म शरीर के रूप में जागृत हैं, वो आपके चरित्र को देखकर आपको खींच रही है, और चरित्र देखकर ही आपके पीछे खड़ी हो रही है, आ रही है, जा रही है। और यही तो साइकिल है, यही चमत्कार है। इतना समझ में आया आपको? कितना समझ में आया कि वो आपके ब्रह्मचर्य को नहीं, बिहेवियर को नहीं देख रही, वो आपके चरित्र को देख रही है। चरित्र देखो, ब्रह्मचर्य होता है योर एक्शंस, और चरित्र होता है योर नेचर। समझ रहे हैं आप? जितनी भी शक्तियां हैं जो अपने सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन में से बनते हुए आज भगवान का प्रतिबिंब बन चुकी हैं, आज वो जो जितनी भी शक्तियां हैं वो आपका ब्रह्मचर्य नहीं देख रही, क्योंकि आप उन जितना ब्रह्मचर्य कर ही नहीं सकते, इस जन्म में नहीं कर सकते। आप कलयुग में इस समय इस जगह पैदा हुए हैं, आपके ऊपर बहुत लिमिटेशन है पहले से ही। फिर भी हम में से ही बहुत लोगों के पास शक्तियां सिद्धियां होती है और बहुतों के पास नहीं होती। उसका बहुत बड़ा कारण है ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचरित्र। अगर चरित्र बलवान है तो शक्तियां आपको प्राप्त होंगी ही होंगी। चरित्र आपका बलवान है तो आपको शक्तियां
प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। अब शक्तियां क्या मिलेंगी, कौन मिलेगा? वो मिलेगा जिन्होंने इन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन से ऊर्जा, जो भगवान की ऊर्जा है, वो इकट्ठी की है। उसको बोलते हैं सिद्धियां, भगवान नहीं, क्या बोलते हैं उसको? सिद्धियां। उसको बोलते हैं सिद्धियां, जो भगवान के तत्व का रिफ्लेक्शन है, भगवान के तत्व का रिफ्लेक्शन है। देखो गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, लोग बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं और उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन से बनता है रिचुअल, ठीक है? उन्हीं रिचुअल से प्रोड्यूस होता है फेथ, बनता है फेथ। फेथ समझ आता है? विश्वास। उस विश्वास में मैं प्रकट होता हूं, उस विश्वास से मैं प्रकट होता हूं, और वही इंसान के बीचों बीच मैं रहता हूं। पर लास्ट लाइन वो लिखते हैं कि जो इस बंधन को तोड़ देता है, जो इस बंधन को तोड़ देता है, वो मुझे प्राप्त हो जाता है। मतलब आप समझ रहे हो, भगवान कह रहे हैं कि मैं इससे ऊपर हूं, तो मैं अच्छे में भी हूं, मैं बुरे में भी हूं। अब भगवान तक तो हम जा नहीं सकते, तो हमें क्या करना चाहिए? ये वो सारा तत्व हमें समझना चाहिए जो उन्होंने बोला है। रिचुअल से फेथ, और जब फेथ आता है तो वहां पर मैं प्रकट होता हूं। तो मैं में कौन आता है? भगवान साक्षात नहीं आते, वहां पर आते उनके प्रतिबिंब, उनके प्रतिबिंब जो आध्यात्मिक तप से बने हुए हैं। वो आपका क्या देखेंगे उस समय? क्या वो आपका आचरण देखेंगे? नहीं, वो आपका देखेंगे चरित्र। क्या देखेंगे? चरित्र। तो अभी अगर आप ये सोचते हैं कि भक्ति के अंदर क्या चाहिए, मैं कहता हूं चरित्र चाहिए। आचरण दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। और एक बात बताता हूं, जो इंसान अपने चरित्र पर काम करता है वो बढ़ता रहता है, वो चढ़ता रहता है। जो इंसान सिर्फ अपने आचरण को मेंटेन रखता है, वो एक दिन सब कुछ गवा देता है। कैसे? झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। और एक तरीके का आचरण, एक तरीके का बिहेवियर आपको क्या कर देता है? रिजिड। तो इंसान को आचरण नहीं, चरित्र बनाना चाहिए, अगर उसे भगवान का तत्व चाहिए तो। अब आपका सारा कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। जो बोल रहे थे भैया क्या ग्रस्त में रहकर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ओके, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, जिसको हम थोड़ा सा समझते हैं। जो शक्तियां, सिद्धियां जो आपको मिलेंगी, वो आपके चरित्र से मिलेंगी, आपके चरित्र से प्राप्त होगा, ठीक है? उन चरित्र के अंदर अगर आप नियम भी जोड़ देते, रिचुअल जोड़ देते, रिचुअल समझते हैं? एनीथिंग विच कंटेन्स रेपुटेशन, एनीथिंग विच कंटेन रेपुटेशन। अगर आप नियम जोड़ देते हैं, उसमें रिचुअल जोड़ देते हैं, तो वहां पर एक अद्भुत शक्ति पैदा होती है। उसमें एक अद्भुत शक्ति, चमत्कारिक शक्ति पैदा होती है। और आप अनबीटेबल हो जाते हो, ठीक है?
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूंगा कि अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। जब आप एक रिचुअल बना लेते हो तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हो। जो इंसान अपने रिचुअल को ब्रेक करता है वो दोष का भागीदार हो जाता है। कैसे? सुनो, अब मेरी बात अच्छी तरह से सुनना। एक इंसान को आप रोज थोड़ा थोड़ा अमृत पिलाओ, थोड़ा थोड़ा अमृत पिलाओ, रोज 6 महीने तक पिलाओ। 6 महीने बाद उसको आप जब अमृत उसका छोड़ दोगे तो उसके अंदर अमृत की डेफिशिएंसी होने लगेगी, ठीक है। दूसरी तरफ थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा, लिटिल लिटिल, ठीक है। एक अमाउंट में, अगर आप लिटिल भी नहीं तो एक अमाउंट में मान लीजिए, एक अमाउंट में। दूसरी तरफ मैं दूसरे व्यक्ति को उतनी ही अमाउंट में शराब पिलाता हूं। 6 महीने बाद उसकी जो तड़प होगी और जिसने अमृत पिया था उसकी जो तड़प होगी, दोनों बराबर होंगे। हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर ये कहता है कि कुछ भी ना तो पूर्ण तरीके से अच्छा है और ना ही पूर्ण तरीके से गलत है। जो इंसान रेपिटेशन में रोज एक समय पर लिटिल लिटिल अल्कोहल लेता है और अगर वो अपनी दिनचर्या को भंग नहीं करता तो वो उन सबसे ताकतवर हो जाएगा जो अमृत पीते थे। ये शरीर की नहीं, ये नियति नहीं, ये नेचर की, ये प्रकृति की सीख है, ये वरदान है, ये प्रकृति का वरदान है। अगर आप डेली एक ही क्वांटिटी में, एक ही तत्पर, एक ही जगह करते हैं तो वो आपके लिए स्वयं जागृत हो जाएगी। वहां पर आप नहीं, आपके पीछे बहुत सी शक्तियां कार्य करेंगी उसके पीछे। और एक समय आने पर अगर आप वहां बैठकर किसी को लिटिल लिटिल अल्कोहल पिला दोगे तो लोगों के बहुत सी बीमारियां दूर हो जाएंगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। दूसरा, और आप गंदा क्या मानते हैं? गंदा किसको मानते हैं? और जितने भी गंदी चीजें हैं, है ना, जितनी भी गंदी चीजें हैं, आप गंदा कुछ नहीं है, आप उसकी रेपुटेशन। जब हम एक साइकिल से दूसरे साइकिल में आएंगे तो हमारा सिस्टम खराब हो जाएगा। जो लोग डेली दारू पीते हैं उनको एक दिन दूध पिला दो तो वो बीमार हो जाएंगे। जो लोग डेली दूध पीते हैं उनको एक दिन दारू पिला दो तो वो बीमार हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? हमारा जो शरीर है ये एक, जैसे ही एक रिचुअल से बाहर निकलता है और दूसरे रिचुअल में आता है तो वो तुरंत जो है अपोज करता है, चीजों को अपोज करता है। एक रिचुअल जो भी कंसिस्टेंट और रेपिटेशन में चल रहा है वो आचरण है, और उस आचरण को संत महात्मा ब्रह्मचर्य बोलते थे। अब इस आचरण से छोड़कर आप दूसरे आचरण में आए, वो आचरण कंसिस्टेंट रूप में चल रहा है तो वहां के लिए वो ब्रह्मचर्य है। जब आप एक छोड़कर दूसरे में आओगे तब आपका ब्रह्मचर्य भंग हो गया, और उस समय आपके शरीर को, मन को, मस्तिष्क को पूर्ण तरीके से पता चलेगा। एग्जैक्टली पता चलेगा। ये होता है ब्रह्मचर्य, ठीक है। सिद्धियां किससे आती हैं? ब्रह्मचरित्र से। अब सुनना, सिद्धियां देखेंगी आपका चरित्र। चरित्र देखने के बाद अगर आप एक सेट ऑफ रिचुअल डेली करते हैं तो आपके पीछे सिद्धि 101% होगी, लिख कर ले लो। अगर आप अपना ब्रह्मचर्य तो
अपना रिचुअल तोड़ देते हैं। मान लीजिए कोई कहता है शाम को 7 बजे के बाद नहीं खाना, ओके। अगर आप रोज रात को 12 बजे खाना खाते हैं तो आप रोज रात को 12 बजे ही खाना खाइए, वो आपका ब्रह्मचर्य होगा। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप ब्रह्मचारी हैं। ठीक है, अब हम एक टॉपिक की बात कर लेते हैं जिनको जो ग्रस्त जीवन है। ठीक है, ग्रस्त जीवन में जो सेक्स से रिलेटेड बहुत समस्या लेकर बैठे रहते हैं, अगर आप एक आचरण में नियमित रूप से अपने कार्य को कर रहे हैं और एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन से नहीं निकलते हैं, एक से नहीं निकलते हैं और दूसरे में नहीं जाते हैं, तो आपका कभी चरित्र भंग होगा ही नहीं, आपका आचरण भंग होगा ही नहीं। पर अगर आप बहुत सारे आचरणों को एक साथ लेकर चलते हैं तो मैं माफी चाहूंगा, ब्रह्मचारी नहीं है। ठीक है, जब ब्रह्मचरित्र और ब्रह्मचर्य दोनों साथ मिल जाते हैं तो वहां पर सिद्धियों का मिलन हो जाता है, वहां पर अनेक सिद्धि जागृत हो जाती है। समझ आ रहा है? क्या आपको समझ आया कि ब्रह्मचर्य है क्या? आपको समझ आया? जब इन दोनों का मिलन होता है तब वो महान सूक्ष्म शरीर से बनी हुई ऊर्जाएं वो आपके पीछे आ जाती हैं, जो भगवान का प्रतिबिंब है। कौन आता है? जो भगवान के प्रतिबिंब है, वो आपको आ जाते हैं, वो आपके साथ रहते हैं। और जब ऐसा व्यक्ति जो करने लगता है उसको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। है समझ में? आशा है समझ में आ गया होगा। जय सिया राम।